प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, 3x² प्लस 6x की घात 3, 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 हैं। हमें दो शून्य दिए हुए हैं और शेष शून्य ज्ञात करने हैं। तो पहले तो शून्य कितने होते हैं, तो हमें जो बहुपद दिया हुआ है इसमें अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात है 4, यानी इस बहुपद के कुल 4 शून्य होंगे। इसमें से 2 हमें ज्ञात है और 2 हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। दिया है चूंकि √5/3 व माइनस √5/3 शून्य है, प्रश्न में दिया है। इसका मतलब ये हुआ, इसलिए अब √5/3 का मतलब क्या है, x बराबर √5/3 रखने पर इसका मान 0 होता है। x बराबर √5/3, तो √5/3 को इधर पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा, x माइनस √5/3 व x ये माइनस से चले जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस √5/3। ये जो बहुपद है, बहुपद को हम किससे गिनते हैं, px से। तो px के क्या है, ये गुणनखंड है। ये px के क्या है, गुणनखंड है। इन दोनों का गुणा कर दे तो x माइनस √5/3 गुणा x प्लस √5/3 यानी a माइनस b, a प्लस b, तो क्या होगा a² माइनस b², यानी आ जाएगा x की घात 2। अब √5 माइनस √5/3 और √5/3 का गुणा करते हैं तो आ जाएगा 5/3 px का एक गुणनखंड है, यानी जो x की घात 2 माइनस 5/3 है वो px का क्या है, एक गुणनखंड है। अब हमें शेष ज्ञात करने, इसके लिए क्या करेंगे, इस x की घात 2 माइनस 5/3 का px के अंदर भाग लेंगे। तो भाग लेते हैं अपन, चलिए इधर भाग लेते हैं। x की घात 2 माइनस 5/3। अब वापिस घात 1 नहीं है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, प्लस 0x फिर माइनस 5/3। वैसे नहीं लिखो तो भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन व्यवस्था के लिए ये लिखना जरूरी है। x की घात 2 प्लस 0x माइनस 5/3 घाते घटते हुए क्रम में लिखना, ये याद रखना। अब इसका भाग हमको देना है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। जैसे हमने पहले किया कि ठीक वही पहला पद है 3x की घात 4, 3x की घात 4 में x की घात 2 का भाग देना, तो 3x की घात 4 में जब हम x² का भाग देंगे तो 3 के 3 आ जाएंगे और घातें घटती है तो क्या आ जाएगा, x², यानी पहला जो हमारा भागफल है वो आएगा 3x²। तो 3x² का गुणा x² से किया तो हुआ 3x की घात 4, फिर 0 से हुआ तो हो गया 0 और x की घात 3।
माइनस, अब 3 का गुणा 5/3 से, देखिए 5/3 इंटू 3, तो ये 3 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी आ जाएगा हमारे पास -5x²। घटाने के लिए निशान बदलते हैं, तो माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस, और ये पर माइनस हो गया। ये संख्याएं कट गई। 6x की घात 3 माइनस के 2 और प्लस के 5 है, तो अधिक में से कम को घटाना, और अधिक का निशान 5 में से 2 गए, 3x² माइनस के 10x और माइनस के 5। पुनः x² का भाग इसमें लेना, 6x की घात 3 में x² का भाग, तो 6 तो 6 आएंगे और घातें घटेगी तो आ जाएगा x, यानी हमारा जो भाग है दूसरा भागफल आ गया 6x। 6x का गुणा x² से करेंगे तो हो जाएगा 6x की घात 3 प्लस 0, क्योंकि 0 है तो 0 का 6 से गुणा करने पर 0 और x² माइनस 5/3, पुनः ये -5/3 है, इसका गुणा 6 से किया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 5 दूनी 10 माइनस के 10x, माइनस के 5/3 का गुणा 6 से करने पर माइनस के 10x। फिर घटाने की क्रिया कीजिए, निशान चेंज, प्लस, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, बच गए 3x² और ये माइनस के 5। यहां पर घट गए तो आप लिख सकते हैं प्लस के 0x, क्योंकि 10 माइनस 10x माइनस 10x तो 0x है, हम 0x लिख सकते हैं। अब x² का भाग 3x² में लेना, 3x² में x² का भाग देते हैं तो x² कट जाता है, बचेगा 3, यानी हमारा तीसरा भागफल आ गया 3। 3 का गुणा x² से किया, 3x² प्लस 0 से गुणा करते ही 0x माइनस 5/3 माइनस के 5/3 का गुणा 3 से किया, 3 कैंसिल, आ गया -5, निशान चेंज, ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल हमारा क्या आ गया 0। हमारा जो px है क्या था, 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब उसके हमारे पास टुकड़े क्या है, तो हमने जिसका भाग दिया है, एक तो वो भाग हमने किसका दिया था, x² माइनस 5/3 का, यही हमारा एक टुकड़ा था px का एक गुणनखंड, और इसका भाग देने पर हमको दूसरा गुणनखंड जो प्राप्त हुआ है वो है 3x² प्लस 6x प्लस 3। अब गौर कीजिए, इन तीनों के अंदर कॉमन है एक संख्या, क्या है 3, तो उस 3 को हम बाहर निकाल देते हैं और आगे लिख देते हैं x² माइनस 5/3, और इसके बाद या शेष बच रहा है x², 3 निकाल लिया, इसमें से भी 3 निकालेंगे तो 6 के टुकड़े होते हैं, 3 × 2, 3 को भेज दिया तो 2 बचे, और प्लस 1, x² माइनस 5/3। अब यहां पर 2x के टुकड़े करने हैं, कैसे टुकड़े करने, गुणा करने पर 1, जोड़ने पर 2, तो 1x और 1x, 1 एकम 1 गुणा करने पर 1, जोड़ने पर 1 और 1 2, ये 2x हो जाएंगे।
तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक। ये दो टुकड़े हो गए, जोड़ने पर 2x, गुणा करने पर 1। इन दोनों में कॉमन x बचेगा, अंदर x और ये बाहर आ गया 2 प्लस 1। इन दोनों में कॉमन 1 तो आएगा x प्लस 1। x की घात 2 माइनस 5 बटे 3 और यहां पर हमको क्या प्राप्त हुआ, x प्लस 1। ये x प्लस 1 कॉमन और शेष क्या बचा, तो कि x प्लस 1। हमें ये दो नए गुणनखंड प्राप्त हुए। ये दोनों किसके गुणनखंड है, px के। x प्लस 1 गुणनखंड है, x प्लस 1 गुणनखंड है, इसका मतलब x प्लस 1 गुणनखंड है, इसका मतलब शून्य क्या होगा, x बराबर पक्षांतर करने पर -1। इसका भी शून्य क्या होगा, x बराबर -1। यानी हमारे शून्य क्या हुए, अतः कुल शून्य है। दो तो हमको दिए हुए थे, वो लिखने हैं। कौन से थे, तो कि रूट 5/3 माइनस रूट 5/3, ये तो उनको क्या लिखे। अब दूसरा, ये दो उनको नहीं मिले गुणनखंड, तो x प्लस 1 से क्या हो जाएगा, -1। इससे क्या हो जाएगा, -1। ये हमें 4 शून्य को प्राप्त हुए। दो पहले से मालूम था, दो हमने ज्ञात किए। इस प्रकार से किसी भी प्रश्न में हमें ऐसे दिए जाते हैं कि 2 शून्य हैं, शेष सभी शून्य ज्ञात कीजिए, तो हम उनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न, यदि x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल तो है x माइनस 2 और शेषफल है -2x प्लस 4, ये भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है। भाजक नहीं मालूम है, हमें gx ज्ञात करना है। gx ज्ञात कीजिए, यदि भाजक ज्ञात कीजिए तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमें एल्गोरिथम पता है, भाज्य इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। इसमें से 3 चीज हमें ज्ञात है, तो चौथी को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहां पर भाजक है, वो हमें ज्ञात करना है। भागफल x-2, भाज्य बराबर x की घात 3 -3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और शेषफल है -2x प्लस 4। तो सूत्र को हम थोड़ा जो ज्ञात करना है उसको आगे ले ले। भाजक, तो सबसे पहले शेषफल को पक्षांतरण करते हैं, तो भाज्य माइनस शेषफल हो जाता है, भाज्य माइनस शेषफल। सबसे पहले शेषफल को पक्षांतरण करना, फिर भाजक इनटू भागफल है, तो भागफल को इधर भेजेंगे, चूंकि गुणा के साथ इसका संबंध है, तो ये भाग के अंदर चला जाएगा, भागफल नीचे आ जाएगा। अब इनके जो मान है वो मान रख दीजिए। भाज्य क्या है, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस ये माइनस शेषफल। अब शेषफल क्या है, -2x प्लस 4 बटा भागफल दिया हुआ है x-2। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस कोष्टक को खोलना है। कोष्टक खोलेंगे, बाहर भी माइनस है, अंदर भी माइनस है, इस माइनस का ये दोनों चिन्हों से गुणा होगा, तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगी संख्या x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस
2 माइनस माइनस हो गया प्लस 2x और ये हो गई माइनस के 4 और बट्टा x माइनस 2। अब हमारे पास दो x की घात 3 gx बराबर x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x और प्लस 2x, तो दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 3x प्लस के 3x प्लस 2 और माइनस 4, तो हो गया माइनस का 2 बटा x माइनस 2। यानी हमें gx प्राप्त करने के लिए x माइनस 2 का इसके अंदर भाग लेना होगा। तो अब हम भाग की क्रिया करेंगे। x माइनस 2 x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। x का भाग x की घात 3 के अंदर देंगे तो x स्क्वायर आ गया। कैसे गए वो आपको मालूम ही है कि x की घात 3 बटा x स्क्वायर, तो घातें घटती है, भाग देने पर घातें घटती है, तो x का भाग लेना, सॉरी, तो घातें घटेगी तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर का गुणा वापस x से किया, x की घात 3 माइनस 2 से x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। घटाएंगे तो घटाने के लिए चिन्हों को बदलना, ये कैंसिल हो गए, माइनस के 3 और प्लस के 2 आ गया माइनस 1x स्क्वायर। बात थोड़ी ऊपर लिखी, माइनस 1x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। पुनः भाग देना है, माइनस x स्क्वायर में x का, अब चूंकि नीचे प्लस है ऊपर माइनस है तो एक माइनस में चिन्ह आएगा और घाते घटेगी तो आ जाएगा x। माइनस x का गुणा x से किया, माइनस x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस से गुणा किया प्लस आया 2x, फिर चिन्ह बदले, ये कैंसिल हो गया, प्लस के 3 माइनस के 2 तो प्लस का 1x आ गया और ये माइनस 2। x माइनस 2 का भाग x माइनस 2 में एक बार गया और एक का गुणा करने पर संख्या आ गई x माइनस 2। चिन्ह बदले, शेष पर 0 आ गया, यानी इसका भाग इसमें दिया तो हमें क्या आंसर मिला, x की घात 2 माइनस x प्लस 1। भाग देने पर ये आया, इसका मतलब हमारा जो gx है वो क्या आ गया, x की घात 2 माइनस x प्लस 1। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये हमें gx प्राप्त हो जाता है। अब किसी प्रश्न के अंदर gx दिया हुआ होगा, आपको qx निकालना होगा, तो इस सूत्र को व्यवस्थित करके आप जो आपको पूछा गया है वो आप आसानी से ज्ञान कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा ये हल कराए गए प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हर वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।